चलिए बेटा, देखिए कल हमने अलजेब्रा का बी पार्ट स्टार्ट किया था, उससे आगे की बात हम करना चाहेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिए। बीजगणित हमने बात की थी बेटा आपसे, बीजगणित की, बीजगणित। और बीजगणित में बात करें तो इसका ए पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। ए पार्ट हमने इसमें बात करी थी किसकी, x प्लस 1/x। इसके बराबर कुछ भी दे सकता है, n की जगह कुछ भी रख सकता है। और हमें क्या पूछ सकता है, हमें 2 घात पूछ सकता है, हमें 3 घात पूछ सकता है, हमें 4 पूछ सकता है, हमें 5 पूछ सकता है, हमें 6 पूछ सकता है, हमें 7 घात, हमें कौन सी आपका जो है 8 घात पूछ सकता है। ठीक है, और कौन सी 9 घात पूछ सकता है। तो ये बातें कर चुके हम। ठीक है, हमें क्या पूछ सकता है बेटा, इसकी जो बात करें तो आपकी 10 घात ही पूछ सकता है। 10 घात कैसे बनाएंगे, कौन बताएगा। पहले 5 घात कर लेंगे, 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो यानी पहले 5 घात कर सकते हैं, 5 का डबल 10 होता है। तो यानी ये चीजें हमने पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगला कंसेप्ट जो है इसका बी पार्ट है। ये तो कौन सा पार्ट था, ए पार्ट। अगला कंसेप्ट बी पार्ट में क्या होता है कि आपको x प्लस में 1/x का मान निश्चित रूप से फिक्स करके दे देता है। वो क्या क्या दे देता है, या तो प्लस का 1 देगा, या माइनस का 1 देगा, या फिर हमारे पास 2 देगा, या माइनस का 2 देगा, या अंडूड का 3 देगा, या फिर अंडूड का 3 माइनस में देगा। तो इस तरीके से निश्चित करके दे देता है। यहाँ तो कुछ भी दे देता है n का मान, लेकिन यहाँ पे n का मान ये निश्चित होता है। यहाँ पे n का मान निश्चित होता है। इस कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है, तो चले यहाँ से आगे बात करते हैं। तो देखिए बी पार्ट में स्टार्ट कर चुका था। आपका जो हेडिंग डाल लीजिएगा, अलजेब्रा में बी पार्ट यानी बीजगणित का बी भाग। इसमें हमने बताए थे आपको, कौन कौन से केस बताए थे। आपको कहा था अगर x प्लस में 1/x बराबर में क्या दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए। ठीक है, तो इस केस का क्या रिजल्ट होगा, यानी हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है, मैं रिजल्ट अभी लिख देता हूँ। यहाँ से लिखिए x प्लस में 1/x बराबर में आपको क्या दे दिया जाए, माइनस का 1 दे दी जाए, तो क्या होगा। यहाँ से अगर हम बात करें x प्लस में 1/x बराबर में 2 दे दिया जाए, तो क्या रिजल्ट आएगा। x प्लस में 1/x बराबर में माइनस का 2 दिया जाए, तो क्या रिजल्ट आता है। x प्लस में 1/x बराबर में अंडूड का 3 दे दिया जाए, तो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, और यहां से हम बात करें x प्लस में 1/x बराबर में अंडूड का 3, और वो भी किसमें दे दी जाए, माइनस में। तो इनके रिजल्ट आपको जो है ध्यान रखने होंगे। हम बताएंगे कैसे कैसे आते हैं रिजल्ट, लेकिन ये आपको जो है कंसेप्ट याद रखना होगा बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे कि साहब यहाँ पे x, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको जो ध्यान रखना है x का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है x का क्यूब बराबर ये माइनस का है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इनसे क्या आएगा, माइनस का 1 लेंगे। और यहाँ से अगर हम बात करें तो x का क्यूब बराबर क्या होगा, प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे x का मान क्या लेंगे आप प्लस का 1 लेंगे। x का मान क्या आएगा, माइनस का 1। क्यों आता है, कैसे आता है, हम बात करेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ से हम बात करें x की घात 6, x की घात 6 का मान माइनस का 1, और x की घात 6 का मान क्या आएगा, माइनस का 1। क्यों आता है, कैसे आता है, लेकिन ये इसका निचोड़ है, इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इनके निचोड़ है, तो इनको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो पहला केस पढ़े क्या, देखिए पहला केस हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है। इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। अभी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये इनका रिजल्ट है, ये x का मान यहाँ पे देखना होगा, ये क्यों आता है, कैसे आता है, हम बात करने वाले हैं। ये इनका रिजल्ट है भाई। ठीक है, चले आ जाइए, पहला केस आप स्टार्ट करिए। उतारना चाहेंगे, चलो कोई बात नहीं, अभी सारी चीजें वापस रिपीट होगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये चीजें। मेरा पहला केस क्या है, मेरा पहला केस है x प्लस में 1/x बराबर में आपको प्लस का 1 दे दे। प्लस का मतलब धनात्मक, लिखूं नहीं लिखूं कोई फर्क पड़ेगा किसका, इसका कोई फर्क नहीं है, यानी धनात्मक दे रखा है क्या। तो इसको हमने जो है आपको जो कल बेसिक मैंने स्टार्ट किया था, इसको कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से बात करें तो ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ से बात करें तो एक बात मुझे बताइए, x आपका जो स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं क्या। हाँ, ये ज्ञात कर सकते हैं आप। कैसे ज्ञात करेंगे, यानी आप यहाँ पे इसको n मान लेते हैं, तो बताइए इसका स्क्वायर करेंगे n का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, माइनस में 2 करेंगे। और इसका जो सोल्यूशन आएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 2, यानी माइनस का 1 आ जाएगा क्या, यानी एक रिजल्ट तो ये याद रखिए आप। यानी इसका जो है अगर हमारे को प्लस का दे दे तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर का मान भी क्या आएगा, 1 घात प्लस 1 दे दे तो इसका स्क्वायर का मान माइनस का 1 आएगा। आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात देखिए, देखिए अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस में 1/x बराबर में 1 दिया है, तो मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं क्या, मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं। यहां से इसका एलसीएम कितना आ रहा है, x आ रहा है। यहां से एलसीएम कितना आ रहा है, x आ रहा है। ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे। और x आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, और सामने क्या है
एक हो जाएगा, सामने एक हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से ऐसे आपके पास आ जाता है तो बताइए इसको आप इससे गुना कर सकते हैं क्या? इसको गुना कर सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और सामने कितना हो जाएगा बेटा एक्स हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक भी आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। चलिए तो फिर और क्या करें, और एक काम और कर सकते हैं हम, तो एक काम और कर सकते हैं, देखिए आगे बात करें तो ठीक है। आगे क्या बात की जा सकती है, अगर मैं ध्यान दीजिए सभी को मैं किससे गुना कर दूं, सभी को अगर बात कर ली किससे गुना कर दे, एक्स से गुना कर दें, या फिर आ जाए पहले यहीं से बात कर लीजिए। ये रिजल्ट आपको ये अगला याद रखना है, एक रिजल्ट ये भी ध्यान रखना है। और देखिए आपको अगर यहाँ पे आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आ रहा है माइनस का 1, ये आ रहा था क्या रिजल्ट आ रहा था क्या? अगर ये रिजल्ट मैंने यहीं से उठा के लिखा है, ये रिजल्ट मैंने यहीं से उठा के लिखा है, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मैं इनको बात कर दूं इधर से भी और इधर से भी, किससे गुणा कर दूं, यहाँ पे गुणा कर देता हूँ एक्स से, इस पद को भी एक्स से गुणा कर दिया तो इस पद को भी एक्स से गुणा कर दूंगा, तो बताइए क्या होने वाला है। इसको मैं एक्स से गुणा करता हूं तो ये कितना हो जाएगा एक्स का क्यूब हो जाएगा क्या, एक्स का क्यूब, और इस पद को मैं एक्स से गुणा करता हूं तो यहाँ पे एक्स आएगा, ये एक्स से कट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस में 1 बटा एक्स। अच्छा ये इससे गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में एक्स, कोई दिक्कत है? यानी यहाँ से आपको जो है कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी तो रिजल्ट लास्ट में बताऊंगा वही ध्यान रखना है आपको। क्या प्रोसेस है बता रहा हूं अभी, तो बाद में हम केवल रिजल्ट ध्यान रखेंगे। मुझे बताइए इसको मैं उठा करके अगर इधर ले आता हूं तो इधर तो बचेगा 0 और ये आ जाएगा इधर, तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो आप मुझे बताइए अगला कंसेप्ट क्या आएगा, एक्स का क्यूब आपका जो है प्लस में आपका ये आ जाएगा एक्स, और पहले से ही 1 बटा एक्स पहले से ही दे रखा है, सामने कितना बच रहा है 0, सामने कितना बचा हुआ है 0 बचा हुआ बेटा। मुझे एक बात बताइए इसका मान कहीं दिख रहा है क्या आपको, कहीं दिया हुआ है क्या? शुरू में क्या दे रखा है, इसका मान आपको 1 दिया हुआ है, इसकी जगह 1 रख सकते हैं आप, यानी आप रख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस में 1 और सामने क्या है 0। एक रिजल्ट ये भी याद रखेंगे आप, एक रिजल्ट ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। यानी एक्स का क्यूब प्लस में 1 बराबर 0 होता है किस केस में, आपका इस केस में। अगर इस केस को स्टार्ट करते हैं तो ये सारे रिजल्ट आपको जो दिखने चाहिए, ठीक है, ये रिजल्ट आपको दिखने चाहिए। अभी मैं लिस्ट बना दूंगा लेकिन ये क्यों आया कैसा आया उसमें आपको नहीं दिखेगा ये, ठीक है। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों आया और कैसा आया, आगे केवल मैं ये लिखूंगा ये लिखूंगा ये लिखूंगा और ये लिखूंगा, ठीक है। अच्छा एक फाइनल और देख लीजिए आप, इधर देख लीजिए, अगर आप इतना देख पा रहे हैं तो बताइए x का घात कितनी 3, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आता हूं तो क्या आएगा मेरे पास माइनस का 1। मैंने यही तो बताया था लास्ट में रिजल्ट, आपको ये रिजल्ट कैसे निकल के आया क्यों निकल के आया आपको ये ध्यान रखना है। एक रिजल्ट ये भी याद रखेंगे आप, एक रिजल्ट ये भी याद रखेंगे आप, यानी x का क्यूब बराबर में माइनस का 1 होता है किस कंडीशन में, इस कंडीशन में x का क्यूब बराबर में माइनस का 1 होता है किस कंडीशन में, ऊपर वाला अगर आपको धनात्मक दे दे x प्लस 1 अपॉन x का मान आपको प्लस का 1 दे दे तो इस रिजल्ट का आपको ध्यान में रखना है भाई। चले और आ जाइए, यहां तक किसी को दिक्कत है? और रटना चाहते हो तो देखो रटो तो कैसे रटो, मैं बताना चाहूंगा आपको रटना है तो कैसे रटना है। उतार लिया बेटा सभी, उतार लिया, इतना उतार लिया सभी। मैं इस रिजल्ट तक पहुंच चुका हूं, मैं इस रिजल्ट तक पहुंच चुका हूं, आप इतना उतार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और रटना चाहते हैं तो कहते लास्ट में मैं इसका जो है चार्ट बना देता हूं, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं में से छांट के मैं चार्ट बनाऊंगा, इन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको छांट के मैं चार्ट बनाने वाला हूं। आप पूरा प्रोसेस उतारना चाहे तो उतार लीजिए, पूरा प्रोसेस आप उतारना चाहे तो उतार लीजिए। हाँ जी उतार लिया भाई सभी ने, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बात करिए आप। चलिए भाई मिटा दे इसको, ओके आ जाइए। मैं देखो क्या बता रहा हूं आप, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि साहब x प्लस में 1 अपॉन एक्स, इसका मान अगर 1 दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ये भी तो लिख सकता हूं मैं, या तो ये लिखूं या फिर क्या लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आ रहा था माइनस का 1, या तो ये लिखूं। अब इसी से निकल के आया था, ये इसी से निकला था, मैंने कुछ नहीं किया। यानी एक केस ये अगर बात करें ये, और अगर मैंने बात की तो ये भी आपको जो ध्यान रखा कि इसको मैंने एलसीएम लिया था तो यानी मेरे पास क्या आया था एक्स स्क्वायर आपका क्या आया था बेटा प्लस में 1 बराबर में एक्स आया था क्या, ये भी आपको ध्यान रखना डायरेक्ट, ये क्यों आया कैसा है अब मैं नहीं लिख रहा। अच्छा मैं इस x को इधर ले लेता हूं, इस x को इधर ले लेता हूं तो एक चीज ये भी आती है x प्लस आपका जो है माइनस में x प्लस में 1 बराबर में क्या है 0, एक रिजल्ट ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और बताया था मैंने कि साहब आपके पास ऐसा आ जाए x का क्यूब प्लस में 1 बराबर क्या आया था
जीरो था, जीरो था नहीं, जीरो था। और अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक केस आपका ये, एक केस आपका ये, और एक केस आपका ये, और एक केस आपका ये, और एक के वाला, कितने केस हो गए? 5। ठीक है, लेकिन कल मैंने कुछ सूत्र बताए थे, आपको याद हो रहा। ठीक है, अब मुझे बताइए इससे एक केस और बनने वाला है, इससे एक केस और बनने वाला है। मैं फिर से बता देता हूं, आपका a का क्यूब प्लस में b का क्यूब का सॉल्यूशन क्या होता है? a प्लस में b, और क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस ab। तो इससे एक केस और बनने वाला है। ये 6 केस आप ध्यान रखेंगे। अगर छठा केस में लिखूं तो इसका a क्यूब प्लस b क्यूब लगा के बताइए क्या होने वाला है। आप लगाएंगे, यानी इसको अगर मान ले, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी तो क्यूब है, इसके साथ एक के साथ क्यूब मान लीजिए, चाहे उसको क्यूब लगाइए चाहे कुछ भी लगाइए। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख के बताइए, उस फॉर्मेट में आपको लिख के बताना है। आप लिखे नहीं, इस फॉर्मेट में लिख के बताना है, इसको आपको इस फॉर्मेट में लिख के बताना है। हाँ, आप लिखेंगे x प्लस में 1, x प्लस में 1, फिर क्या लिखने वाले हैं? x का स्क्वायर प्लस में एक स्क्वायर माइनस में ओनली x, क्योंकि a और b का मतलब उसका मान तो एक ही है। और इस केस का रिजल्ट क्या, मतलब मैंने इसका मान तो लिखा है, इसका मान भी क्या होने वाला है। तो अगर आप रटना चाहते हैं तो इनको रटिए, और इन सब का रिजल्ट लास्ट में क्या आएगा, यानी x की घात 3 बराबर में माइनस में 1 होगा। ठीक है, अगर रटना चाहते हैं तो इसको ऐसे रट लीजिए। मैंने प्रोसेस तो पूरा बता दिया है, कल भी मैंने टाइम लिया था, तो ये आपको आना चाहिए भाई। इन सभी का रिजल्ट आपके पास कहीं पे भी ऐसा दिख जाए लिखा हुआ, तो इनका मतलब है x की घात 3 बराबर में क्या आने वाला है? माइनस का 1 आने वाला है। इसको मोस्टली कर लेना भाई, उतार लिया भाई। और ये चीजें आपको दिखेगी बार बार दिखेगी, इनको आपको पता होना चाहिए क्या है इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट ये है। ठीक है, तो वहां पे सोल्व करना नहीं बैठना, हमें वहां पे सोल्व करना नहीं बैठना है। जितना सोल्व करना चाहिए यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, मैंने बता रखा है कैसे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए, जहां कहीं ऐसा दिख जाए इसका मतलब है आपको क्या लिखना है, x की घात 3 बराबर माइनस का 1, x की घात 3 बराबर माइनस का 1, इतना दिखना चाहिए आप। इन सब का रिजल्ट क्या दिखेगा आपका? ये दिखेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, बात समझ में आएगी आपको। अभी मैं क्वेश्चन करने वाला हूं तो बात समझ में आएगी आपके। उतार तो लिया क्या? उतार लीजिएगा। अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं। फाइनल रिजल्ट ये है। अब तक हमने बात की थी, कल समझाने के लिए की थी। अगर कोई रटना चाहता है, कंसेप्ट को समझना चाहता है, तो आपको ये याद रखना है। आपको चाहे तो ये दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, ये दे क्वेश्चन में, चाहे ये दे, इसका मतलब रिजल्ट ये, आपको परिणाम ये याद रखना है। परिणाम आपको ये याद रखना है कि आपका ये आएगा, x की घात 3 का माइनस 1 होता है। x की घात 3 का मतलब क्या होगा? माइनस का 1 होगा भाई। चले, चलो बात करते हैं यहां से आगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको उतार तो लिया सभी। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। उतार लीजिए भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले पार्ट की पहले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में हम बात करेंगे। आपको ज्यादातर इसी के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने सारा कंसेप्ट एक साथ लिख दिया भाई, ठीक है। आपको एग्जाम में इसको सोल्व नहीं करना है, ये दिख जाए, ये कंसेप्ट दिख जाए तो सोल्व नहीं करना कि इसका मतलब क्या होता है। आपको डायरेक्ट मतलब याद रखना चाहिए कि ये मतलब ये होता है। ठीक है, चले आगे, चले बेटा नेक्स्ट आ जाइए। मिटा दे, कुछ बच्चे उतार रहे, उतार लिए। चले देखें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास अगर ऐसा दे दिया जाए, x प्लस में 1/x बराबर में आपको दे दिया गया है कि साहब 1 दिया है, तो मुझे ज्ञात करके बताइए x की घात 18, आपको इसका मान ज्ञात करके बताइए। x प्लस में 1/x बराबर में 1 दिया है, तो क्वेश्चन ज्ञात करके बताइए x की घात 18 का मान क्या आएगा। देखिए आपको आता है, आपके लिए बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। हमें पता है इसका मतलब क्या, x की घात 3 बराबर क्या होगा? माइनस के, इतना तो पता है। मतलब इसको सोल्व करेंगे तो वहां पे हमें सोल्व नहीं करना है कि साहब इसको पूरा सोल्व करके बताइए कैसा आया, वो कोई नहीं पूछेगा। आपको दिखना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, x की घात 3 बराबर माइनस का 1 होता है। आप इस पद को x की 3 घात में तोड़िए, x की घात 3 और बाहर में 6 लगा दो तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बाहर में 6 लगा दो तो कोई दिक्कत है क्या? यानी ऐसा कोई भी घात वाला पद आ जाए तो आप उसको 3 के रूप में तोड़िए। यानी ये क्योंकि मुझे केवल इसका मान एग्जामिनर ये दे रखा है और इसको इसी की फॉर्मेट में मैंने तोड़ दिया है, तो मतलब इसकी जगह मैं मान रख सकता हूँ कि नहीं, x की घात 3 की जगह क्या रख सकता हूँ? माइनस का 1, यानी मैं इसकी जगह माइनस का 1 रख दूंगा और इसकी जगह माइनस का 1 रखा है और घात लगा दी है 6। घात 6 का मतलब क्या है? माइनस का 1 कितनी बार गुणा होगा?
आप कहेंगे माइनस का एक आपका 6 बार गुना होगा, माइनस का एक इंटू माइनस का एक इंटू माइनस का एक इंटू माइनस का एक इंटू माइनस का एक, यानी हम बात करें तो एक बार होगा, ये करेंगे माइनस का एक, यानी ये हमारे पास 6 बार गुना हो जाएगा माइनस का एक, क्या हो जाएगा माइनस का एक 6 बार गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए 20 बार आता तो 20 बार लिखते क्या, में से नहीं लिखते, ठीक है, अभी बताता हूँ क्यों नहीं लिखते, लेकिन आप एक बार इससे सीख तो लीजिए। यानी जब भी आप ध्यान रखेंगे माइनस का पद माइनस से गुणा होता है तो वो चिन्ह बदल करके क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, ध्यान रखिए। और कभी भी माइनस का पद आपका प्लस से गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस का ही रहता है, माइनस का ही रहता है। और अगर कभी भी प्लस का पद प्लस से गुणा होता है तो कोई चिन्ह बदलता नहीं है। तो ये रिजल्ट तो आपको मैं कई बार बता भी चुका हूं, तो आप फिर से उतार लीजिए। गुणा के केस में होता है ऐसा कभी भी, यानी अगर चिन्ह गुणा होते हैं, चिन्ह गुणा होते हैं तो रिजल्ट आता है माइनस, माइनस से गुणा, माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस होता है, और माइनस और आपका जो है प्लस गुणा होगा तो हमेशा माइनस ही रहेगा, माइनस ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। यहां से बात करें तो प्लस और माइनस रहेगा तो किसका प्लस का रहेगा, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, मम्मी, पापा से ज्यादा पावरफुल कौन है, मम्मी, तो ये आपकी ज्यादा रहेगी भाई, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें, आगे चलिए भाई, आगे देखते हैं आंसर। आगे देखिए तो इसमें देखिए आप यहाँ इसमें जोड़ा बना के देखेंगे हम, इनमें हमने क्या करा, यहाँ पे हमने है जोड़ा बनाना सीखा, यहाँ पे प्लस इनका जोड़ा बनाइए, मतलब इन दोनों का माइनस और माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस का, यानी हमने क्या करा, दो दो का जोड़ा बनाया, दो दो का जोड़ा बनाया कि नहीं। इन दोनों का बात करें तो इन दोनों का जोड़ा बनाया तो प्लस हो गया, इन दोनों का जोड़ा बनाया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। एक चीज तो पता चल रही है, अगर हम बात करें सम के केस में हमेशा दो दो के जोड़े बनने वाले, सम होगा, अगर आपके पास घात कितनी है, घात आपकी सम है, घात आपकी कैसी है, सम है, तो हमेशा दो दो के जोड़े बनेंगे, तो आप उसका रिजल्ट क्या बताने वाले हैं, ये सब गुना होंगे तो इनका जो है प्लस का एक आ जाएगा, सब गुना हो जाएंगे तो प्लस का एक आ जाएगा। यानी एक बात तो समझ में आ गई, कभी भी घात चाहे 100 दिखे, 50 दिखे, सम दिखे, तो हमेशा आपको उसको ऐसे बार बार नहीं लिखना है, क्योंकि दो दो के जोड़े बनेंगे और दो दो के जोड़े बनेंगे तो माइनस माइनस कैसे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लेकिन घात कैसी रह जाएगी, विषम, घात कैसे आ जाए, विषम। अगर आपके पास मैं यहां से बात करना चाहूं तो इस केस में, यानी हम यहां से घात की बात कर रहे हैं, घात आपकी कभी भी आपका जो है घात जैसे सम आ जाए, अगर इन केस में आपका सम आ जाए तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का एक, और विषम आ जाए तो जोड़ा बनेगा क्या, नहीं बनेगा, उस केस में माइनस का एक बताना है। क्यों, अगर मैं इसी को आपको यहाँ पे लिख दूं, ये एक और लिख दूं माइनस का, तो इन सबका तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक, लेकिन ये एक माइनस का रहेगा, तो इसका मतलब है कौन पावरफुल है, मम्मी पावरफुल, ठीक है। तो इस तरह के ध्यान रखेंगे, माइनस का चिन्ह आपका यानी विषम घात रहता है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और समझ तो ये आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, चीजें और समझ में आएगी आप, ठीक है। तो आगे से 6 आ जाए 50 आ जाए तो लिखना नहीं है, ये तो समझाया मैंने, इस आप जोड़ा बन जाता है तो आपकी घात माइनस वाली किस्म बदल जाती है प्लस में, और अगर बात करें जोड़ा नहीं बनता है तो यानी माइनस का पावरफुल रहता है भाई। चलिए आगे, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है, चलो तो देखिए और आगे बात करते हैं, मिटा दे क्या, आ जाओ। मुझे ये बताइए, अगर मैं यहां से आपसे बात कर लेता हूं, आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, x प्लस में 1/x बराबर में आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है प्लस का एक दिया है। आप मुझे ये बताइए कि x की घात 18 आपको दे दिया गया है, प्लस में x की घात 15 प्लस में x की घात आपको दे दिया गया है 12 प्लस में x की घात 9। बताओ इसका मान क्या होगा। आपको पता है आप तोड़ सकते हैं, आपको पता है मान को तोड़ सकते हैं, तो आप एक बार कोशिश करिए क्या होने वाला है, बोलिए बेटा। पहले तो बेसिक से करिए, मैं ट्रिक्स बताऊंगा इसके बाद में, पहले तो आप बेसिक से करिए फिर मैं इसकी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसा कुछ भी आ जाता है तो उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, एक बार तो आप बेसिक से करिए। अरे भाई बेटा इधर देखेंगे सारे बच्चे, अगर आपने कर लिया है बता, ये केस तो हम बार बार बताते आ रहे हैं, ऐसा कहीं भी दिख जाए इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, x की घात है 3 बराबर क्या होगा, माइनस का 1, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। कैसा आया, क्यों आया, वहां एग्जाम में नहीं सोल्व करेंगे आप, यहाँ पे जितनी बार सोल्व करना चाहिए कर लीजिए, यहाँ जितनी बार सोल्व करना चाहिए मैंने बता दिया कैसे आया क्यों आया, लेकिन वहां पे आपको जो ऐसा कुछ दिख जाए तो उसका रिजल्ट आपको ये दिखना होगा। चलिए बेटा आगे, कोई दिक्कत है नहीं है, आ जाओ। मुझे पता है मैं इसको 3 की घात में तोड़ सकता हूँ क्या, तोड़ सकता हूं, कैसे तोड़ सकता हूं, 3 की घात कितनी 3, सॉरी x की घात कितनी 3 और इसके ऊपर घात कितनी 6, 18 बन जाएगा, 18 बन जाएगा, ओके। यहां से बात करें तो बताइए x की घात कितनी 3 और भार कितना लग जाएगा 5 लग जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, चलो ठीक है।
आप मुझे बताइए, यहां से बताइए x की घात कितनी, 3 हो जाएगी और भार कितना लग जाएगा 4। और बताइए x की घात कितनी 3 और भार कितना लग जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आ जाए, मुझे क्या मैं इनकी जगह मान रख सकता हूं, यहाँ पे इस 3 की इस क्या रखूंगा, माइनस का 1 यहाँ 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 रखूंगा। मतलब यहां ध्यान दीजिए, माइनस के 1 के ऊपर कैसी घात, समघात, माइनस अगर यहां से बात करें माइनस के 1 के ऊपर कैसी घात, विषम घात। बताइए माइनस का 1 के ऊपर कैसी घात, आप कहेंगे माइनस के 1 के ऊपर 4 घात। और बताइए माइनस का 1 के ऊपर कैसी घात, 3 घात। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताइए अगर घात सम आ गई, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 1। अगर घात कैसे आ गई, विषम आ गई, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, माइनस का 1 आएगा। अगर घात आपकी कैसे आ गई, सम आ गई, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, प्लस का 1 आएगा, यानी आपका 1 आएगा। घात विषम आ गई तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? मुझे एक बात बताइए, ये माइनस का है, ये माइनस का 1 है, प्लस ये तो कट गया क्या, तो इस पद का मान क्या हो गया, 0। यानी माइनस का है, एक प्लस का है, तो पद का मान 0 हो गया क्या? हाँ। इसका बताइए, ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस, इस पद का भी मान क्या होगा, 0। यहाँ पे आप जो है एक बार उतार लीजिए, पूरा सॉल्यूशन क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। पूरा सॉल्यूशन क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मैं 2 बार बताऊंगा इसको, ठीक है, एक बार और बताऊंगा, एक बार उतारी। यानी आप इतना लंबा नहीं करेंगे, एग्जाम इतना लंबा नहीं करना है, लेकिन आपने देखा कि रिजल्ट 0 आ रहा है, तो और भी कैसे आ सकता है। उतार लिया कि भाई, उतार लिया सभी। अब यहां से बात करते हैं, फिर से वापस आ जाओ, वापस आते हैं। देखिए क्या बात करना चाहेंगे, अगर आपने उतार लिया तो देखिए वापस से बात करूंगा मैं। चलिए बेटा, उतार लिया ना सभी ने, आ जाओ। ये समझाने के लिए था, एग्जाम में नहीं करना ऐसा, ये केवल समझाने के लिए था, एग्जाम में हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या करने वाले, आपको यहां से कुछ दिख रहा है क्या, बताओ। इसमें x की घात कितनी है, 15, और इसमें x की घात कितनी है। अगर मैं x की घात 15 को बाहर लेता हूं तो कितना बचेगा यहाँ पे, x की घात 3 बचेगा, नहीं बचेगा, x की घात 3 बचेगा, नहीं बचेगा भाई, हाँ। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अच्छी बात है, आ जाओ इधर से। मतलब इनका मैंने जोड़ा बनाया क्योंकि इनके बीच में अंतर कितने का था, 3 का अंतर था, ठीक है। अच्छा यहां से बात करें तो बताओ, इनके बीच में भी 3 का अंतर है क्या, तो मैंने इनका जोड़ा बनाया, बताओ कितनी कॉमन ले ली, x की घात 9 कॉमन ले लेता हूं। x की घात कितनी ले ली, 9। अगर मैं यहाँ पे 9 कॉमन ले लेता हूं तो बताओ कितना बचेगा, x की घात 3 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा आपने कहीं पढ़ा है क्या, आपने अभी जस्ट आपने उठा के देखना, तो तुम्हें x की घात 3 प्लस में 1 बराबर क्या आया था, क्या आया था, उठा के देखो, उसमें 0 आया था कि नहीं आया था, उसको देखो आप। अगर ये आपका 0 है तो बताओ इसकी जगह में क्या लिख दूं, इसकी जगह क्या लिख दूं, 0 लिख दूं क्या, इसकी जगह में 0 लिख देता हूं, इसकी जगह में 0 लिख देता हूं, तो बताओ ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा क्या, इसकी जगह में 0 लिख देता हूं तो ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा क्या, और जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा, एक बार उतारो। और लास्ट में रिजल्ट ध्यान रखना है, लास्ट में ट्रिक्स ध्यान रखना है, कई बार ट्रिक्स फेल हो जाएगी लेकिन कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। उतार लीजिए एक बार। तो यहां से आपने देखा एक रिजल्ट सामने दिख रहा है आपको, क्या रिजल्ट दिख रहा है, अभी बात करते हैं। अगर आपने उतार लिया है तो मैं बात करूंगा रिजल्ट की। उतार लिया बेटा, चलो ठीक है, अगर आपने उतार लिया तो देखिए अगला कंसेप्ट हम फिर से बात करते हैं आप। सबने उतार लिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, आ जाइए। मैं वापस से बात करना चाहूंगा इसी क्वेश्चन में, अगर आपने उतार लिया है तो देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। आपने उतार लिया तो देखिए बेटा वापस से बात करते हैं आप। मुझे बताइए, अगर ध्यान दीजिए आगे से आप क्या रिजल्ट ध्यान रखने वाले हैं, आगे से आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कभी भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे क्या दे दिया जाए, यहाँ पे या तो ये देगा, ध्यान से देखना, या तो ये देगा, या फिर क्या देगा, या फिर आपको दे देगा x की घात कितनी 3 प्लस में 1 बराबर में 0 ये देगा, या फिर क्या देगा x आपका है प्लस में 1, और क्या दे देगा x का स्क्वायर प्लस में 1, और माइनस में आपका क्या दे देगा x, या फिर क्या देगा, या
अच्छा इसके बराबर क्या दे देगा 0, या फिर हमारा क्या दे देगा कि साहब x का अगर यहाँ से बात करें स्क्वायर प्लस में आपको ये दे देगा, हाँ यहाँ से हम बात करें तो दे रखा है x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर बराबर में आपको क्या दे देगा, क्या दिया था माइनस का 1। तो ये सारे दे दे तो इन सब का रिजल्ट क्या आता है, इन सब का रिजल्ट आता है x की घात 3 बराबर क्या आता है -k। तो इनमें से कोई सा भी पद है, जरूरी नहीं हमेशा यही दे, जरूरी नहीं हमेशा क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट करे, आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और मैंने जो भी कंडीशन बताई थी उनमें से कोई सी भी कंडीशन उठा के दे सकता है। उन सब का मान आपको क्या दिखना चाहिए, x की घात 3 बराबर क्या होगा -1 होगा। और ऐसा जब भी आपको आ जाए तो देखिए क्या करने वाला हूं, तब आपको क्या देखना है, इन घातों का अंतर देखना है, घातों का अंतर देखना है, घातों का अंतर आपको क्या देखना है, घातों का अंतर 3 दिया हो ऐसे जोड़े बनाने, घातों का अंतर 3 दिया हो ऐसे जोड़े बनाने हैं और उनका मान, ऐसे जोड़ों का मान 0 होता है, ऐसे जोड़ों का मान क्या होता है 0 होता है। जैसे यहां पे हमने देखा था कि x की घात 18 प्लस में x की घात कितना 15, एक जोड़ा बनाया क्या हमने, एक जोड़ा बनाया, तो इसको सोल्व नहीं करना। अब हमने देखा घात का अंतर कितना है 3, घात का अंतर 3 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस पद का मान ही क्या हो जाएगा 0। अब कैसे होता है क्यों होता है पूरा बता चुका हूं मैं, आगे से ऐसे याद रखना है कि अगर घातों का अंतर 3 आ रहा है, इन केस में, इस केस में अगर घातों का अंतर 3 आ रहा है यानी आपको जोड़ा बनाना है, जिन जिन में अगर बात करें तो जोड़ा बन रहा है 3 का अंतर का, उसका क्या कर देंगे आप 0 कर देंगे, उसका क्या कर देंगे 0 कर देंगे। यहां तो कोई दिक्कत है क्या, चलिए ठीक है आप इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, तो फिर अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करें देखिए बात करते हैं। उतार लिया होगा शायद, सबने उतार लिया, यहां तक दिक्कत है किसी को, उतार लीजिएगा। घातों का अंतर देखना है और अगर बात करें 3 का देखना अंतर, और ऐसा जोड़े का मान हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। उतार लिया बेटा, जल्दी करिए। घातों का अंतर 3 दिया हो तो ऐसे जोड़े बनाने हैं और ऐसे जोड़ों का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उतारो भाई जल्दी करो जल्दी करो, आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको दिया हुआ है x प्लस, मैं यहीं से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, x प्लस में 1/x बराबर में क्या है, आपको 1 दिया है और आपको पता करना है, आपको बताना है x की घात 13 प्लस में x की घात 10 प्लस में x की घात आपको दे दिया गया है 7 प्लस में x की घात आपको दे दिया गया है 4, बताओ क्या होगा 0, क्योंकि यहां पे आप घात को 3 की घात में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे घात को 3 की घात में नहीं तोड़ सकते, वहां तो 18 को तोड़ सकते थे आप, लेकिन यहाँ क्या घात को 3 की घात में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते। ऐसे केस में आप देखते क्या जवाब देंगे, सर इसका अंतर कितना आ रहा है 3 का, तो मैं इसका मान क्या कह दूं 0, हाँ इसका अंतर कितना आ रहा है 3 का, तो इसका मान क्या कह दूं 0, कौन से केस में, इस केस में, इसका मतलब है 0 प्लस 0 क्या आएगा आंसर 0, 0 प्लस 0 आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व भी कर सकते हैं, हल अगर आप इसको देखना चाहते हैं एक बार देख लीजिए, हल कैसे करूंगा मैं, हल मैं ऐसे करूंगा, इन दोनों पदों में क्या कॉमन ले लूं, x की घात 10 कॉमन ले लूं क्या, x की घात 10 कॉमन ले लेता हूं, तो कितना बचेगा हमारे पास, x की घात 3 प्लस में 1 बच जाएगा, हाँ जी, फिर यहां से बात करूं तो x की घात कितना ले लूं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो x की घात 3 प्लस में 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत है, और मुझे पता है इसका सॉल्यूशन x की घात 3 प्लस में 1 का मान कितना आता है 0 आता है, ये तो आता है, ये 0 आता है, तो यानी यहाँ पे मुझे ये पद दिख गया, ये पद दिख गया तो इसका मान 0 लिखूंगा तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पद मुझे दिख गया तो इसका मान 0 लिखूंगा तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0, आंसर क्या आने वाला है 0 आने। घाते टूटे चाहे नहीं टूटे आपको जोड़ा देखना है, अंतर कितना होना चाहिए 3 का, ठीक है, घाते 3 की घात में टूटे चाहे नहीं टूटे आपको जोड़ा देखना है, अंतर कितना देखना है 3 का। चले बेटा आगे, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, चलते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट देखिए और कैसे क्वेश्चन पूछता हमसे, उतार तो लिया भाई, जल्दी करिए जल्दी करिए। अब जरूरी नहीं हमेशा ये यहीं से स्टार्ट करे, आपको यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, x का आपके बात करें x प्लस 1 दे दे और आपको दे दिया x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x, तो यानी इसका मान 0, यानी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, मैंने जो भी 7-5 पॉइंट दिखाए थे वहां से कहीं से भी पॉइंट दे देगा आपको,
वहां पे आपको डायरेक्ट इसका मतलब दिखना चाहिए, डायरेक्ट इनका मतलब दिखना चाहिए, आपको कोई सा क्वेश्चन दे सकता है। बेसिक आपको ग्रुप डी में यहीं से स्टार्ट करता है, यहीं से स्टार्ट करता है, लेकिन एसएससी में यहाँ से स्टार्ट कर देगा, यहाँ से स्टार्ट कर देगा, कहीं से भी मान आपको जो पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। मैंने बताया था इनका फाइनल सोल्यूशन क्या होता है, x की घात 3 बराबर में माइनस का 1 होता है। एग्जाम में नहीं सोल्व करेंगे इसको कि ये कैसे आया, आप यहीं पे जितनी बार सोल्व करना चाहिए कर लीजिए आप, ठीक है बेटा। चलें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं और करिए, चलो क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा अगली बात करना चाहूँ, तो यानी आपको दे दिया गया है x बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। मुझे यहां से आपको क्वेश्चन दे रखा है x की घात आपको दे दिया गया है 100 प्लस में आपको दे दिया गया है x की घात आपको 97 प्लस में x की घात आपको दे दिया गया है 51 प्लस में x की घात आपको दे दिया गया है x की घात आपको दे दिया गया है 18 प्लस x की घात आपको दे दिया गया है यहाँ दे दिया गया है 15 प्लस x की घात आपको दे दिया गया है 6। बताइए क्या होने वाला है, आप लोग बताइए। रिजल्ट क्या होने वाला है फटाफट बताइए। 0, कोशिश करो तो कोशिश करो, कुछ भी दे सकता है, आपको सारे कंसेप्ट आना चाहिए, ट्रिक्स नहीं। ट्रिक्स तो हमने ट्रिक्स के साथ साथ बहुत सारी बातें सीखी है, ट्रिक्स से काम नहीं चलने वाला। कई बच्चे रट लेते हैं अंत 0 आ गया तो 0 कर देना है, अरे भाई यहाँ अंत 0 भी है, कुछ में जोड़ा भी नहीं बन रहा है, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए भाई। कुछ नहीं आता है तो घात को 3 के रूप में तोड़ कर देख लीजिए, वो भी तो बता चुका हूं मैं, सारा कंसेप्ट बता चुका हूं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए भाई। हाँ बेटा, आपको ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है और इसको सोल्व करने के लिए कह दे तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको पता है इसका जो फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, x की घात 3 बराबर क्या होगा, -0 आएगा आंसर। चलो ठीक है, चेक करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं 0, हम ट्रिक्स लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अंतर घातों के बीच अंतर कितना के देखते हैं, 3 का। अगर घातों के बीच में 3 का अंतर आ रहा है, उस जोड़े का मान क्या आने वाला है, 0। बताओ इनकी घातों के बीच में अंतर कितने का बेटा, 3 का है क्या, तो इस जोड़े का अंतर मान क्या आएगा, 0 आएगा। इस जोड़े का अंतर कितना आएगा, 3 आ रहा है क्या, यहाँ तो बन ही नहीं रहा, 51 का 18 बन रहा है क्या, नहीं, लेकिन ये बन रहा है, ये जोड़ा, इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। अगर 3 का आ रहा है तो इस जोड़े का मान क्या आएगा, 0। इनका तो सॉल्यूशन हमने देखते बता दिया, जिस जोड़े में अंतर 3 का आ रहा है उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, बात समझ में आ गई, किस केस में, इस केस में। लेकिन इसका तो जोड़ा नहीं बन रहा, इसका भी नहीं बन रहा, तो क्या करें, इसको बेसिक तरीके से सोल्व करो, इसको आप बेसिक तरीके से सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको अगर आप बेसिक तरीके से सोल्व करते हैं तो आपको आना चाहिए, आप इसको 3 की घात में तोड़ लो, 17 3 क्या होता है, आप लिखेंगे 3 की घात बाहर कितना, 17, और x की घात 3 है, उसका मान क्या होता है, माइनस के, तो यहां से आप लिखेंगे माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, और विषम घात है तो माइनस ही रहेगी। अगर घात विषम है तो आंसर भी क्या रहेगा, माइनस रहेगी। घात विषम है तो क्या रहेगा, आंसर भी मेरा माइनस ही रहेगा। और इधर अगर देखिए तो इसका मान 0 है, आ जाए, इसको भी देखिए प्लस में, इसका मान क्या था, 0। अच्छा इसकी बात है तो इसको भी सोल्व करिएगा, x की घात 6 है तो 3 में तोड़ लो, क्या आप तोड़ सकते हैं, x की घात कितनी, 3, और बाहर कितना लगा दे, 2 लगा दे, और यहाँ इसका मान क्या लिख दूं, माइनस का 1, और घात कितनी, सम घात है तो 2 बार गुणा होगा, तो प्लस का 1 आएगा, तो आप लिखने वाले हैं प्लस का 1। तो बताइए इन 0 का तो कोई मतलब है नहीं, आपका 1 माइनस का है और 1 किसका है, प्लस का, तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा, दोनों जुड़ेंगे क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके साथ चलेगी भाई, उतार लीजिए। मैंने एक एक स्टेप लिखा है, मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं, लेकिन बात करें आपको आना चाहिए, मैं तो नहीं, आपको आना चाहिए। एक और दे दे क्वेश्चन, अभी तो इसका पहला टाइप पढ़ रहे हैं हम, अभी तो x प्लस 1/x का जो है पहला टाइप पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, आपको ध्यान रखना होगा। आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। देखिए आप मुझे बताइए अब तक जितने भी क्वेश्चन दिए मैंने क्या दिया इनमें, मैंने इसमें क्या दिया, इसमें धनात्मक दे रखा है सारी सीरीज, ये सीरीज कैसी है, धनात्मक, ये सीरीज कैसी दे रही है आपको, धनात्मक दे रखी है, ये सीरीज धनात्मक दे रखी है। तो देखिए आगे क्या होगा, आगे वाली बात करेंगे यार, उतार लिया गया, आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दूं तो क्या करोगे आप, अगर ये तो सारी अब तक क्वेश्चन दिए मैंने कैसे दिए, धनात्मक चिन्ह वाली दी, आ जाओ अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रखा है x प्लस में 1 अपॉन x प्लस में 1 अपॉन x बराबर में आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, आपको 1 दिया हुआ है। और यहाँ पे एग्जामिनर लिख देता है, यहाँ पे आपको लिख देता है x की घात आपको दे दिया गया, आपको दे दिया मान लीजिए x की घात यहाँ पे लिख दिया है 20, x की घात कितनी लिख दी 20, और माइनस में x की घात यहाँ पे लिख दिया है, उसने लिख दिया है 14, और यहां से अगर बात करें तो प्लस में फिर x की घात आपको लिख दिया है, x की घात आपको लिख दिया है 10, माइनस में x की घात लिख दी है 4। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। अब देखिए ऋणात्मक भी दे दिया किसने, अब न तो घात का अंतर 3 दे रहा, न ही आपको बीच में प्लस प्लस भी दे दिया, यानी ये केस आपका जो है अगला टाइप है जब ऋणात्मक भी दे दे, ऋणात्मक अगला टाइप लिखना होना जो भी, इसी केस का अगला टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मैं, ये तो हमें दिया जाता है और ये हमसे पूछता है। कोशिश करें 3 की घात में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते, फिर दिक्कत हो रही है। 3 की घात में नहीं तोड़ सकते हैं तो फिर आप देखेंगे क्या देखेंगे, बताओ। फिर आपको जो है इसको बेसिक तरीके से सोल्व करना है, एक बार तो बेसिक करेंगे फिर ट्रिक्स बताता हूं मैं। बताइए बेटा इसको, इसमें इन दोनों का जोड़ा बनाओ तो कोई कॉमन आ रहा है क्या, कितना कॉमन आ रहा है, x की घात 2 नहीं, मैं अगर बात तो 14 बाहर ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या, 20 में से 14 गई तो कितने बचेगी, x की घात 6 बच जाएगी, माइनस यहाँ पूरा का पूरा चला गया बाहर, क्या बचेगा 1 बच जाएगा। बताइए यहाँ कोई कॉमन ले लें इन दोनों में, x की घात 4 कितना बचेगा 6, माइनस में 1। ऐसा तो करने में कोई दिक्कत है क्या, ऐसा करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे कैसे सोल्व करते हैं। अच्छा आपने कहीं ये सब पढ़ रखा है क्या, अगर आपने ऐसा पढ़ रखा है x की घात, ध्यान दीजिए इधर सारे बच्चे तो देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं आप एक बार तो प्लस में लिख सकते हैं और एक बार क्या लिख सकते हैं माइनस में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो बेटा ये जो 6 घात है इसके ऊपर भी तो 6 घात है, इसके ऊपर 6 घात है कि नहीं है, 6 घात है, क्या मैं इस 6 घात को ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं, इसको लिख सकता हूं x की कितनी घात, आप बात करें तो 3 घात, और बाहर कितनी लगा दूं 2, माइनस में x की इसकी कितनी घात 2 लगा दें या 3 लगा दें, और बाहर कितने लगा दें, ऐसा लिख सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या ये पद, ये जो पद है ये अपने आप में a बन गया क्या, ये अपने आप में क्या b बन गया क्या, तो क्या मैं इनको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, यानी इनको मैं एक बार माइनस में और प्लस में लिख सकता हूं, किस किस को, यहां से बात करूं तो x की घात कितना 3, और यहां से बात करूं तो 1 की घात कितना 3, यानी एक पे घात लगाओ नहीं लगाओ कोई बात नहीं पड़ती। अगर आप इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं, अगर आप इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस लिखते हैं तो क्या लिखेंगे x की घात 3 प्लस में 1, और क्या लिखेंगे x की घात 3 माइनस में 1, ये आप लिखने वाले हैं, ठीक है। और आपको पता है, आपको अच्छी तरह पता है कि जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो x की घात 3 प्लस में 1 का मान क्या होता है 0 आता है, और आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन में ये इसके अंदर ये छिपा हुआ है तो इसका मान क्या होगा 0, यहाँ कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे x की घात 14 था इससे कोई मतलब नहीं, पूरा पद क्या हो जाएगा 0, पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें भी आपका जो वही पद बनेगा, आपका वही पद बनेगा, यानी x एक बार तो प्लस में आएगा और एक बार क्या आएगा आपका माइनस में आएगा, एक बार आपका माइनस में आएगा, तो ये पद भी आपको 0 हो जाएगा, यानी पूरे पद का मान क्या आने वाला है 0। अब इसकी ट्रिक्स लिखेंगे, ये तो पूरा बेसिक था, ये तो बेसिक था कि हम 0 क्यों कह रहे हैं इसको, हम इसको 0 क्यों कह रहे हैं ये तो मैंने समझाने की कोशिश करी है। आगे ट्रिक्स लिखना है ऐसे क्वेश्चनों में, आगे ऐसे क्वेश्चनों में आपको डायरेक्ट ट्रिक्स याद रखना है। उतार लिया भाई सभी ने, आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ट्रिक्स से करेंगे हम। उतार लेना बेटा, इसको उतार लेना है, पूरे बेसिक तरीके से आपको उतार लेना था। सभी उतार लिया भाई, चलिए बेटा आगे देखिए, अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं यहां से आपसे, क्या बात करना चाह रहा हूं ध्यान से देखिए, अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं बात करना चाह, मिटा दो इसको, मिटा दे भाई। आज चलो यही देखो चिन्ह कैसा है इनके बीच में, ऋणात्मक, ऋणात्मक है और इन घातों का अंतर कितना का है 6, चिन्ह ऋणात्मक है और घातों का अंतर 6 है तो उस पद का मान क्या होने वाला है 0, यानी चिन्ह ऋणात्मक है
तो अंतर 6 घात वाले अंतर का जोड़ा बनाना है, उनका मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो एक नोट डाल के लिख लिए ट्रिक्स के लिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको ट्रिक्स बना लो। क्या देखना है, अगर हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह दे दिया जाए, पदों के बीच ऋणात्मक चिन्ह दे दिया जाए, पदों के बीच ऋणात्मक चिन्ह दिया जाए तो घातों का अंतर 6 देखना है, तो घातों का अंतर क्या देखना है, 6 देखना है। उन जोड़ों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा। तो ये आपको इस तरीके से घुमा फिरा के दे दी, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने एक एक स्टेप का बार बार बता रहा हूं, हर टाइप के क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई। एक और दे दें ऐसा ही क्वेश्चन, एक और दे देते हैं, आप एक और ऐसा ही क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए बेटा आगे, उतार लिया होगा आपने। यानी अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो ऐसे करूंगा। बताइए चिन्ह कौन सा है, ऋणात्मक। तो अब अगर धनात्मक होता तो अंतर क्या देखता, 3 का। अगर आपका ऋणात्मक है तो अंतर किसका देखूंगा, 6 का। अगर इनके बीच में 6 का अंतर है तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। अगर इनके बीच में 6 का अंतर है तो ऋणात्मक चिन्ह है तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब क्यों होगा ये तो मैंने बता दिया, क्यों होगा ये तो बता दिया, लेकिन आपको वहां पे नहीं बताना एग्जामिनर को 0 क्यों होता है, हम यहाँ से ही बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब पूरा पद का ये 0 आंसर क्या आएगा। आ जाओ नेक्स्ट देखो, अगला करो आपको दे दिया गया क्वेश्चन, बात नहीं बेटा, x प्लस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x बराबर 0 दिया है, बराबर में कितना दिया हुआ है, 0। आपको बताना है, आवा नहीं भाई, x की घात आपको कितनी दे दी गई है, 100, x की घात 100 प्लस में x की घात 18 प्लस में x की घात माइनस में x की घात 94 प्लस में x की घात आपको दे दिया गया है, x की घात दे दी गई है, जहां से अगर बात करें तो दे दी गई 21। बताइए क्या आएगा आंसर, कितना आएगा, 0 आ रहा है क्या। हाँ, अभी मैंने कहा था ऋणात्मक धनात्मक दोनों भी दे दिया है, यहां आप देखिए ये ऋणात्मक है क्या, ऋणात्मक के साथ में ऐसा पद देखिए जिसमें अंतर 6 आ रहा हो, सो है ना। क्या आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x की घात 100 माइनस में x की घात 94, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और इसको मैं लिख दूं x की घात 21 और x की घात 18, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। मैंने उनको आगे पीछे तो किया है, चिन्ह किसी का नहीं बदला, मैंने जोड़ा बनाया मैंने केवल। यहां से आप देख पा रहे हैं इसका मान क्या हो रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, 6। ऋणात्मक है, अंतर आपका जो है 6 है, तो क्या आएगा 0। धनात्मक है और अंतर कितने का है, 3 है, तो भी क्या आएगा 0 आएगा, टोटल क्या आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहां क्या दे रखा है, ये भी तो समझिए आप, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कौन बताएगा, यही तो होता है। तो वो घबराना मत, ये पहले बता चुका हूं, वहां सोल्व करने नहीं बैठना है, वहां पे सोल्व करने नहीं बैठना है। अगर इस बार उसने x प्लस 1/x नहीं दिया है तो इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आते ही बता दी थी, वो चार्ट याद रखना आप। ठीक है, वो चार्ट याद रखना है, घबराना नहीं है, इसका मतलब भी यही होता है। चलिए बेटा आज काफी इतना, कल यहां से और बात करेंगे। ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया, ध्यान नहीं दिया हमने।